बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक। चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है और प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह दिसंबर से लगातार दौरे करेंगे, जिससे वहां की राजनीति और गरमाने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने आजम खान का केस सुनने से अचानक इनकार कर दिया और वजह भी नहीं बताई, जिससे पूरे मामले पर नई बहस शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे गोबर का टीका लगाकर और गौमूत्र लेकर चलने लगेंगे। नाटक करने में नंबर 1 है और जनता सब समझ रही है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर 50,000 से ज्यादा वोट काटने की साजिश रची जा रही है, पर लोकतंत्र में ऐसी चालें ज्यादा देर नहीं चलती। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर लें, न उत्तर प्रदेश जीत पाएंगे और न ही बंगाल। जनता सब देख रही है। अवैध घुसपैठ को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है और मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को पहचानकर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लिया और कहा कि बहुत जल्द इस गठबंधन में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। कन्नौज में अखिलेश यादव ने फिर आरोप लगाया कि हार को जीत में बदलने के लिए SIR करवाई जा रही है और पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में BLO की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठी और चुनाव आयोग से सवाल किया कि SIR के लिए और कितनी जानें जाएंगी। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी लाख विरोध करें, पर SIR लागू होकर रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। आम आदमी पार्टी की रोजगार पदयात्रा प्रयागराज पहुंची, जहां संजय सिंह ने यूपी सरकार को पेपर लीक सरकार बताते हुए कड़ा हमला बोला। यमुना की हालत पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और विभागों को फटकार लगाई कि नदी की स्थिति बेहद खराब है और तत्काल सुधार के कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी और मैथिली ठाकुर की आपत्तिजनक AI तस्वीर और वीडियो के मामले में केस दर्ज किया गया है और साइबर टीम अब सक्रिय हो गई है। यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी कुत्तों की निगरानी में लगा दी गई, जिस पर लोगों ने कहा कि अब बस यही दिन देखना बाकी था। व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे प्रदूषण में कमी की उम्मीद की जा रही है। ब्राजील में तख्ता पलट की कोशिश के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे वहां की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यूपी NCR में ऑटो रिक्शा पर बैन को प्रदूषण नियंत्रण की एक बड़ी पहल बताया जा रहा है और इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, जहां दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने दावा किया है कि कुछ ही दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है। बिहार की राजनीति में यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं बचेगी। उनका यह बयान देश भर में चर्चा में है। यूपी में खुदाई के दौरान राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति मिली है, जिसे पुरातत्व विभाग ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू करने का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए कई बड़े बदलाव सामने आएंगे। सरकार के एक नए फैसले के बाद घरेलू मेटल इंडेक्स 1.5% तक गिर गया है, जिससे बाजार में हल्की चिंता देखने को मिली है। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और एयरपोर्ट पर उन्हें दंडवत प्रणाम किया गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 84 लाख रुपए की साइबर ठगी का भंडाफोड़ हुआ है और बैंक कर्मचारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जो बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति मानी जा रही है। बिहार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि महागठबंधन को करारी हार मिली है और NDA को केवल 3% यादव तथा 2% मुस्लिम वोट मिले हैं, जो राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव है। संजौली की अवैध मस्जिद को लेकर सियासत गर्मा गई है और हिंदू संघर्ष समिति ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत लाखों अन्नदाताओं के खातों में सीधा पैसा भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी का ऐलान किया है, जिसे भारत की विदेश नीति में एक अहम कदम माना जा रहा है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया और कई जगहों पर माहौल उनके खिलाफ दिखाई दिया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों जैसा व्यवहार करने लगे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भोजपुरी और अन्य भाषाओं के कई गायकों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि चुनाव के दौरान भड़काऊ और भ्रम फैलाने वाले गाने बनाए गए थे। कांग्रेस ने बीएलओ की मौतों पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर को नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह जल्दबाजी में लागू किया गया है। ये कहते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि जमीनी हालात बिगड़ रहे हैं, कर्मचारी नाराज हैं और व्यवस्था पर भारी दबाव बना हुआ है। G20 सम्मेलन के बाद IBSA समिट में प्रधानमंत्री के डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रस्ताव पर चर्चा तेज है। समर्थकों का कहना है कि इससे तकनीक में बड़ा बदलाव आएगा, वहीं विरोधी सवाल उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि इससे छोटे देशों पर दबाव बढ़ सकता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तीखी हो जाएगी। एसआईआर के खिलाफ विजय की टीवी के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी का कहना है कि कानून लोगों के अधिकारों पर सीधी चोट करता है। ये कहते हुए समर्थक अदालत के बाहर जुट गए हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार फैसला वापस ले, वरना आंदोलन तेज होगा। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीति भड़क उठी है। कांग्रेस के एक नेता ने उनका समर्थन किया है, जबकि भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बयान समाज को बांटने वाला है। ये कहते हुए दोनों पक्षों के समर्थक सक्रिय हो गए हैं और बहस का माहौल लगातार गर्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 41,424 होमगार्ड भर्तियों और पंजाब में 6,110 आंगनवाड़ी वैकेंसी की घोषणा के बाद युवाओं में उत्साह बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मौलाना मदनी लोगों को गुमराह कर फायदा उठाते हैं। मदनी के इस बयान पर कि हम लंदन, न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं पर भारत में चांसलर नहीं, ये कहते हुए भाजपा नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और माहौल लगातार राजनीतिक रूप ले रहा है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है और ठंड ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में 4 शहरों का AQI 300 के पार चला गया। ये कहते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हवा बेहद जहरीली है। वहीं बिहार में घने कोहरे से 10 ट्रेनें घंटों लेट हो गईं और यात्रियों को दिक्कत बढ़ गई है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 200 अंक दूर पहुंच गया है। बाजार में चर्चा है कि इस हफ्ते इंडेक्स 26,277 पार कर सकता है। ये कहते हुए विशेषज्ञ सावधान कर रहे हैं कि 25,800 टूटने का जोखिम भी बरकरार है और 5 बड़े ट्रिगर दिशा। पूरे दिन की खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपको पूरे दिन की खबर 5-7 मिनट में ही मिल जाएंगी। सब्सक्राइब माय चैनल।